पिछले पार्ट पर शिहाओ रूबी और उसके साथी को छोड़कर अपने शिप पर बैठकर आगे निकल गया था, जिसके बाद जेनी नाम के एक अनजान लड़की शिहाओ के पास जाकर शिहाओ को उससे दोस्ती करने के लिए कही थी, जिस पर शिहाओ मना कर दिया था। अब इसके लिए जेनी शिहाओ को बहुत सारा खाना दिया था, जिसे देखकर शिहाओ के मन बहक गया था और वो जेनी से दोस्ती कर लिया था। और अब आगे तो इस एपिसोड के शुरुआत में शिहाओ और जेनी गॉडस्टोन की मदद से कई सारे बीस्ट और कल्टीवेटर्स को मार के उनके खास ट्रेजर को चुरा रहे थे। इसके बाद शिहाओ और जेनी मैक्स के खास ट्रेजर को चुराने का डिसाइड करता है और इसीलिए वो दोनों मैक्स के पास जाता है। अब मैक्स शिहाओ को देखकर पहचान जाता है कि ये तो वही लड़का है जिसने पिछले बार उसके बोट ट्रेजर को चुरा लिया था। अब ये देखकर मैक्स शिहाओ पर गुस्सा होकर उस पर हमला कर देता है और इसी मौके देखकर जेनी गॉडस्टोन को मैक्स पर थ्रो करता है, जिसकी वजह से मैक्स घायल होकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद जेनी मैक्स के खास ट्रेजर को चुरा लेती है। आगे जेनी और शिहाओ जब उन चुराए हुए ट्रेजर का बंटवारा करती है, तब एक खास ट्रेजर के लिए जेनी और शिहाओ के बीच झगड़ा हो जाती है, क्योंकि वो ट्रेजर बाकी ट्रेजर से अलग और पावरफुल थे, जिसे जेनी और शिहाओ दोनों ही हासिल करना चाहती थी। आप इसी झगड़े के बीच जेनी उन कल्टीवेटर और बीस्ट को बहाते हुए देख लेती है, जिनके उन्होंने ट्रेजर चुराया था। आप ये देखकर जेनी शिहाओ के ध्यान भटकाने लग जाती है और मौका पाकर उस खास ट्रेजर को लेकर वहाँ से भाग जाती है। ये देखकर शिहाओ को समझ नहीं आते कि जेनी बाकी ट्रेजर को उसके पास क्यों छोड़ गई। तभी वो उन लोगों को देखते हैं जिनके उसने ट्रेजर चुराया था और ये देखकर वो सब कुछ समझ जाता है। अब वो लोग शिहाओ से कहते हैं कि तुम्हारे हिम्मत कैसे हुए हमारे ट्रेजर चुराने का, और इतना कहकर वो सब मिलकर एक साथ शिहाओ पर हमला करता है। तो शिहाओ भी अपने तलवार निकालकर उनका सामना करने लग जाता है, पर वो तीनों एक साथ शिहाओ पर भारी पड़ रहे थे। उसी वक्त मैक्स भी अपने बदला लेने वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर शिहाओ को एक आइडिया आती है। वो मैक्स से कहते हैं कि बॉस तो आप आ ही गए हैं, आप जल्दी से इन्हें मजा सकाकर ट्रेजर को ले लीजिए। और इतना कहकर वो मैक्स को उनके ट्रेजर भी देने लग जाता है, जिसे देखकर उन तीनों को लगता है कि इन सब के पीछे शायद मैक्स ही है, और इसीलिए बेतिन और शिहाओ को छोड़कर मैक्स पर अटैक करने लग जाता है। तो मैक्स भी उनसे बचने के लिए उनका सामना करने लग जाता है। आप इसी मौके देखकर शिहाओ अपने गोल्डन विंग्स को निकालकर वहाँ से भाग जाता है। इधर मैक्स अपने ड्रैगन स्पिरिट की मदद से उन तीनों का ध्यान भटकाकर शिहाओ के पीछे जाता है, पर वो उसे पकड़ नहीं पाते। उसी समय वहाँ के एक माउंटेन के दरवाजा खुलने लग जाता है, जिसे देखकर वो लोग कहते हैं कि ये तो ईस्टर्न वेलेस नेस्ट है, जिसे सिर्फ ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन के 10 लेवल के बंदा ही खोल सकता है। आप ये देखकर उन लोगों को लग रहा था कि शायद ये शिहाओ की वजह से ही खुली है। दूसरी तरफ हम डेविड को देखते हैं, जो अपने मास्टर के साथ एक गार्डन पर घूम रहा था। तभी मौके देखकर डेविड उसके मास्टर पर पीछे से हमला करता है, ताकि वो उनको हरा दे और शर्त के मुताबिक उसके मास्टर उसे उस खास जगह के दरवाजा खोल दे। लेकिन यहाँ डेविड के मास्टर बड़े आसानी से डेविड को रोक लेता है। वो मास्टर डेविड से कहते हैं कि तुम्हें अपने आसपास के नेचर के साथ चलकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, जिस पर डेविड कहते हैं कि ये सही है कि हमें आसपास के नेचर को फॉलो करके किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, पर मुझे एल्डर की तरह ताकतवर बनना है, जिसके लिए मुझे मजबूरी में ये करना ही पड़ेगा। और इतना कहकर वो फिर से उसके मास्टर पर हमला करता है, लेकिन इससे उसके मास्टर को कुछ भी नहीं होते, जिसे देखकर डेविड हैरान हो जाता है। उसके मास्टर डेविड को बताता है कि मैं आज तक दुनिया के किसी भी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाया, और जब तक मैं किसी को नुकसान ना पहुंचाऊं तब तक कोई भी चीज मुझे भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और इसी तरह मैं एक स्टेट पाई हूँ, तो तुम भी इसे फॉलो करो डेविड। और डेविड मास्टर के बात ना मानकर फिर से एक बार उस पर अटैक करता है, लेकिन इस बार भी वो उसके कुछ भी नहीं कर पाते, जिसे देखकर डेविड समझ जाता है कि वो उसके मास्टर को हरा नहीं पाएगा। और इसीलिए डेविड मास्टर से कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, आप मैं आपकी सारी बात समझ गया, आपसे मैं नेचर को फॉलो करूंगा और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन हमें यहाँ डेविड के इरादे अभी भी सही नहीं लगते। उधर शिहाओ लावा वाले केव के अंदर जाकर कल्टीवेट करने लग जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अभी भी ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो उसे काफी आसानी से हरा सकता है। और इसीलिए अब शिहाओ अपने पार्ट्स को बढ़ाने के लिए बहुत देर तक कल्टीवेट करता है। आगे वो कल्टीवेट पूरा करके वापस उसी ईस्टर्न वेलेस केव की तरफ जाने लगता है, क्योंकि उसे वहाँ से ट्रेजर लाना था। वहाँ जाकर वो
दोबारा उन्हीं लोगों से फिर से मिलता है जिनके उसने ट्रेजर चुराया था, जो आप ईस्टर्न वेलेस नेस्ट के अंदर जाने के लिए आए हुए थे। अब शिहाओ को देखकर मैक्स को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि शिहाओ ने उसे काफी ज्यादा तंग किया था और इसीलिए मैक्स अपने बदला लेने के लिए शिहाओ पर अटैक करता है। तो शिहाओ भी अपने तलवार से उसका मुकाबला करने लग जाता है और इस बार वो मैक्स से बड़ी आसानी से टक्कर भी दे पा रहा था, और ऐसा इसीलिए क्योंकि उसने अपने पार्ट्स को बढ़ाने के लिए बहुत समय तक कल्टीवेट करी है। अब ये देखकर मैक्स शिहाओ पर वाटर टोर्नाडो का इस्तेमाल करता है, लेकिन शिहाओ उसका सामना भी बड़ी अच्छे से कर लेता है। अब शिहाओ अपने पार्ट्स को इकट्ठा करके मैक्स पर हमला करने का डिसाइड करता है, पर तभी वहाँ रूबी आकर शिहाओ को रोक लेती है। वो शिहाओ से कहती है कि तुम्हें ये लोग जानबूझकर यहाँ लाई है, जिस पर शिहाओ कहते हैं कि मैं तुम पर यकीन कैसे करूं। तो रूबी उसे बताती है कि क्या तुम्हें याद नहीं है जब तुम पिछले बार यहाँ आई थी तब इस माउंटेन के गेट ओपन हो गया था, जबकि ये गेट पहले और कभी नहीं खुला था। अब रूबी को शिहाओ के साथ बातें करता हुआ देखकर मैक्स उन दोनों पर अटैक करता है, पर शिहाओ एक शील्ड बनाकर उससे बच जाता है। फिर रूबी शिहाओ को बताती है कि पिछले बार तुमने लड़ते समय एक सील को ओपन कर दिया था, जिसके कारण तुम ये पोर्टल को खोल सकते हो। अब ये जानकर शिहाओ रूबी को सब कुछ बताने के लिए उसे थैंक यू देकर उस माउंटेन के गेट ओपन करके उसके अंदर जाने लगता है, जिसे देखकर मैक्स और बाकी सब भी उस माउंटेन की तरफ जाता है। उसी वक्त वहाँ रूबी के बाकी साथी भी आ जाते हैं, जिसे देखकर रूबी जल्दी से उन्हें उस माउंटेन के अंदर जाने के लिए कहती है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाती है।